राम राम जी सारा ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये बात करांगे जो पिछले हफ्ते आपने हमारी वीडियो पे कमेंट करे थे, मतलब आपके सवाल थे, उनके जवाब देवांगे विद आपका कमेंट लगाकर डिस्प्ले पे, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि हाँ भाई मेरा काम ये नू होना था, भाई ने मेरे को नू बताया है। तो आज मैंने कुछ 15-16 कमेंट उठाए हैं। कोई भाई नाराज मत हो, लेकिन देखो मैं आपको बता दूं नाराज क्यों नहीं होना आपने, क्योंकि आपने कमेंट कर रखा है। मान के चलो 1 मिनट के लिए, जींद के टेंडर कब होंगे। आपका कोई और भाई है, उसने भी कमेंट कर रखा है जींद के टेंडर कब होंगे। थर्ड पर्सन ने भी जींद के कमेंट टेंडर कब होंगे। मतलब तीनों के कमेंट सेम है, तो उनमें से मैंने एक उठा लिया है। कोई भाई नू ना सोचे मेरा कमेंट लगाया को नहीं और मेरा जवाब दिया को नहीं। आप अंदाजा ला इसको। यो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यूं है कि लोगों के मन में क्या चल रही है, मैं उनकी वह बात बताऊंगा। शायद आप समझ रहे होगे। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता दूं, देखो अगर आपने वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो लाइक कर दिया करो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला कमेंट किस भाई का है? पहला कमेंट है अपना आशीष राव भाई का। आशीष राव भाई पूछा है, भाई एक बात बताओ, न्यू फाइल अप्लाई लगानी है 15 bhp की, उसमें जो सिक्योरिटी भरे 35 की, वो किस टाइम भरी जाती है? भाई सीधा सीधी न्यू पूछनी चाह है, आपका नहीं समझ में आज बता दूं। जो आप ट्यूबल कनेक्शन का सिक्योरिटी वाले फाइल भर लगा हुआ, मान के समय आज लगा दी, तो उसमें जो 30,000 रुपये या 35,000 रुपये अपने पे सिक्योरिटी ली जाओ, वह कद ली जाओगी। देखो भाई मैं बता दूं, यो जो आपने सिक्योरिटी आप पूछो हो, ये पैसे आप कद भर सको हो, तो ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर निर्धारित है। इसका मन भी नहीं बेरा भैया। मान के चलो आप 25 में आपने भर दी, तो लगभग मान के चलो आपने 2-3 साल लग सका है सिक्योरिटी जमा कराने में। 2 साल भी लग सके, 3 भी लग सके, या हो सके पहले भी भाई गवर्नमेंट बोल दे भाई हाँ ले आओ 30,000 रुपये कनेक्शन, तो तब होंगे भाई। बाकी 2 साल तो मैक्सिमम लग सका भाई आशीष। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा दो। अगला कमेंट है भाई जगतार सिंह पूछा है, भाई कैथल के टेंडर कब होंगे? जगतार भाई, कैथल के टेंडर हो चुके हैं। बाकी आप अपने नजदीकी दफ्तर में, बिजली घर में दफ्तर में जाकर पता कर लो। कैथल के टेंडर हो चुके हैं 21 तक के, और सुनने में आया है कि 21 से 23 तक के भी कुछ टेंडर अभी जारी किए हैं। बाकी उसकी मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। बाकी आप अपने दफ्तर में जाकर पता कर सको। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है अपने कुतलानिया से भाई अपना, ये पूछा है, भाई साहब बिजली का टाइम टेबल कैसे चेक करें? देख भाई कुतलानिया, बिजली का टाइम टेबल आप ऑनलाइन कदे चेक नहीं कर सकते। एक ऊर्जा मित्र ऐप हुआ है, वो कहीं कहीं लागू है, शायद आपका लागू नहीं हो रही हो। लेकिन बिजली का टाइम टेबल आप अपने नजदीकी बिजली घर में जाकर, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जो। लगभग सभी बिजली घर में आजकल ऑलमोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें ज्वाइन हो जो, उससे भी आपको बिजली का टाइम पता लगता रहेगा। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है सिंधु महकमा, भाई ट्रांसफार्म 63 का है, लाइन अपने बोरवेल के ऊपर को जा रही है, एलटी की 3 कनेक्शन है, सिर्फ उस पर तो मेरा कितना खर्चा आएगा मीटर लगाने का और 40 फुट की केबल? देखो भाई ने पूछा है, भाई मैंने नया कनेक्शन लेना है, 63 का ट्रांसफार्मर मेरे अड़ोस पड़ोस में रखा है, और उसमें इस पर 3 कनेक्शन है, मेरा ट्यूबवेल के ऊपर को लाइट जाएगा, तो मेरा कितना खर्चा होगा? देख भाई, कोई भी भाई होगा जो भी वीडियो देख रहा है, सिंधु भाई ने बढ़िया अच्छा कमेंट कराया, मैं आपको बता दूं। अब इस यो निर्धारित तो है भाई, यो ट्रांसफार्मर लोड ले सका है कि नहीं। आप जितने भी एचपी का जितना का लोड आप अप्लाई करोगे, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए 15 की 3 मोटर चल रहा है पहला, उसमें 63 का ट्रांसफार्मर है, आप 15 का और ले हो, 15 चौके 60, तो आपका उसी ट्रांसफार्मर पता है बगैर ट्रांसफार्मर बड़ा करे आपका कनेक्शन हो जाएगा। उसमें आपका खर्चा कुछ को नहीं आवा, आपका खर्चा होगा 30,000 रुपये, जो आपका शुरू में सिक्योरिटी ली जाओ है, उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। ये बात करा, अगर आप उसका कनेक्शन ले 30 का, पहला 15 की 3 है, आप 30 का अप्लाई करोगे ना, तो अंडरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा ट्रांसफार्मर, तो वो महकमा ने वो ट्रांसफार्मर बड़ा करना पड़ेगा, 63 तक होगा। उस पोजीशन में आप ट्रांसफार्मर की शेयर कॉस्ट ली जाओगी।
ट्रांसफार्म के रुपये लिया देंगे। जो ये पुराना है यो कट जाएगा, जो नया मतलब इसकी कुछ 20% 25% जो भी कट है महकमा वो काट लेगा, और नया के जो 63 की वैल्यू है उसके रुपये आप पे ले लेगा। तो उस कंडीशन में आप पे रुपये ज्यादा लगेंगे। तो इस तरह आप अंदाजा ला सको हो। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो सूरज मलिक पूछा है, भाई मेरे प्लाट के ऊपर से 11,000 की लाइन है, उसे शिफ्ट करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई सूरज मलिक, मैंने आपको बताया भी था, बाकी और भी भाई पूछना चाहे तो मैं बता दूं। अगर आपके आसपास कहीं पे 11,000 की लाइन है, आप शिफ्ट करना चाहो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। आपने क्या करना है, अपने बिजली दफ्तर में जाना है, वहाँ एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे देनी कि जैसे ऐसे मेरे घर के ऊपर को लाइन है और जिसमें मेरा मतलब जान का खतरा है, मतलब ऐसे ऐसे जो रिस्की है, डेंजर पॉइंट है, ऐसा कुछ लिख के है, तो आपने एप्लीकेशन देनी है, जो आपका मन में वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद उसमें एक लाइन जरूर लिखनी है, एक लाइन जरूर लिखनी है कि इस एस्टीमेट में जो बनेगा, जो लाइन शिफ्ट होगी, जो भी खर्चा होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। वो खर्चा आपने देना पड़ेगा भाई, उससे आपका कनेक्शन मतलब जो है समस्या आपकी जल्द वो हो जाएगी। मतलब वो लाइन अगर शिफ्ट होने की जगह होगी, मान के चलो एक पोल दून ने 2 पोल दोनों को घुमाने हैं, ऊपर को घुमाने हैं, तो उसमें आपकी सहूलियत है, लेकिन खर्चा आपका लगेगा भाई। तो अगले कमेंट की तरफ बटा, अगला कमेंट अपना देशवाल का। देशवाल भाई पूछा है, भाई जी 15 का कनेक्शन लेने का कितना खर्चा आवा है? सरसा में डॉक्यूमेंट्स लगाने लगे, लाइन ओपन है। ये भाई ने पूछा है, भाई 15 का कनेक्शन लेना है और कितना का खर्चा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो भाई देशवाल भाई मैं बता दूँ आपने, 15 का कनेक्शन लेने में कितना खर्चा होगा, सको जो फाइल स्वरूप में अप्लाई करा वो मैं आपसे बता दूँ। वो तो आपका पर BHP 100 रुपये लगेगा, मान के चलो 1500, ये 1600-1700 रुपये तो आपका अप्लाई करने की फीस लगेगी। जो आप एस्टीमेट पूछना चाहो मेरे से कितना एस्टीमेट होगा, वो निर्धारित होगा भाई आप किस पोजीशन में, मतलब कहाँ पे आपका कनेक्शन होना है, बिजली की लाइन अपने आपके आसपास कितनी नजदीक है, वो मैं एक्चुअल नहीं बता सकता। वो आप अपन एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वह वीडियो देख लो, आपने अंदाजा आ जाएगा कि भाई अपन इस पोजीशन में अपना टेबल है तो अपना इतना खर्चा होगा, इसमें है तो अपना कितना खर्चा होगा। और डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बता दूं भाई, फर्ज लगेगी, इंतकाल लगेगा, नक्शा लगेगा, पटवारी से बनवाया गया, आधार कार्ड, फैमिली ID, बस और कुछ नहीं लगता। कोई छोटी मोटी बनी बड़ी बात को नहीं। CSC सेंटर वाले भी आपने बताया देंगे। अगले कमेंट की तरफ बढ़ाता हूँ। अगला कमेंट है सैमसंग। सैमसंग का, भाई LT लाइन का कनेक्शन है मेरे, एक ट्रांसफार्मर पर 3 कनेक्शन है, अगर मुझे अलग ट्रांसफार्मर लगवाना है तो कितना कितना लगेगा, मेरे खेत में से 11 धागा लाइन गुजरी। यो भाई ने पूछा है, अब मैंने भाई अलग नया ट्रांसफार्मर टिकवाना है और 11,000 की लाइन मेरे ऊपर को जावा है, तो मेरा कितना खर्चा होगा? देखो भाई आपका खर्चा होगा 11,000 आपको ऊपर को जावा है, तो ये सारा खर्चा आपका लगभग मान के चलो, अगर आपका 15 BHP की मोटर है तो आप 3 ट्रांसफार्मर मिलेगा, 20 का, 16 का या 25 का, 10 का, 20 का, 25 की रेट एक से है, मतलब समान है, 5-10 हजार का ऊपर नीचे का फर्क है। तो अंदाजा बता दूंगा आपका 1 लाख रुपया का खर्चा होगा, क्यों 50 60 का करीब, 65 का करीब, 70 का करीब तो ट्रांसफार्मर है, और जो लेबर कॉस्ट है और जो है जियो स्विच और वो पोल पाल लगेंगे जो अंडरलाइन, उसमें मान ले चलो 1 लाख का आपका खर्चा आएगा। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा दो। अगला कमेंट है अपना गुरजीत सिंधु पूछा है, भाई हमारा एस्टीमेट रिवाइज किया है क्या? कॉस्ट मनी भरना बंद हो तो नहीं जाएगी थोड़े दिनों में? देखो भाई गुरजीत सिंधु ने पूछा है, भाई मैंने मेरा एस्टीमेट आ गया था, आपका बिजली वाला ने बोल दिया था कि भाई आपने इतने रुपये भरने हैं फिर आपका कनेक्शन हो जाएगा। इस भाई ने कोई दिक्कत लगी होगी, इसने उस एस्टीमेट को बदलवाया है, मतलब रिवाइज करवाया है। यो न्यू पूछना चाहा है, कदे मैं रुपये मतलब मेरा एस्टीमेट दोबारा बनका हुआ है, जो विभाग में जो रुपये जमा कराने वाला एस्टीमेट जमा कराने वाला सिस्टम है वो बंद तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भाई गुरजीत, हो सका जल्दी जल्दी प्रोसेस निपटवा लो, कदे भी बंद भी हो सका है भाई, इसका कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल आपका जो डर है वो सच्चा है, बंद हो सका है भाई, बंद हुए पाछे कहते 2 साल बाद बजाओ तो लिए टेंडर, बिल्कुल हो सकता है भाई। गुरजीत सिंधु का एक और कमेंट है, भाई एस्टीमेट
कॉस्ट घर पर चेक कर सकते हैं क्या? भाई एस्टिमेट कॉस्ट घर पर चेक नहीं कर सकते, ये आपका नोटिस आएगा वहीं पर ही चेक होगी, बाकी दफ्तर में भी चेक कर सको, नोटिस में बाकायदा आपको मिल जाए। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है भाई शौकत का, भाई नरवाना के कब होंगे बताना एक। भाई नरवाना के टेंडर पूछा है कब होंगे, टेंडर भाई साहब नरवाना के हो चुके हैं। अगर आप नरवाना के आसपास किसी गांव से हो या फिर आप अपने, देखो मैंने बताया था नरवाना में तीन तीन सब डिवीजन है, एक तो नरवाना ही होगी, नरवाना अर्बन, अच्छा उचाना होगी और एक गड्डी, इन तीनों के टेंडर हो चुके हैं भाई 2021 तक के, 19 से 21 तक के। अगर आपका भी 19 से 21 का बीच में है तो आप भी अपने दफ्तर में जाकर पता कर सको। और अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इधर व्हाट्सअप कर दो ये, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ दो, मैं आपसे पीडीएफ भी दे दूंगा, आपका चेक कर सको उसमें आपका नाम है या नहीं है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है अपना CSC तारागढ़, भाई पूरी जानकारी ले लें। CSC तारागढ़ भाई पूरी जानकारी, देखो भाई ने कमेंट कराया उन्होंने कहा पूरी जानकारी ले ले, हो सके भाई मैं जो जानकारी दूँ उसमें थोड़ा बहुत मिसप्लेस हो जाए, थोड़ी बहुत जो मैंने जानकारी मिला है उसमें कोई झूठ भी लिख रहा हो भाई, देखो मैं एक्सेप्ट करूँ या बात, मैं किसी तो मैं यार जानकारी ले नहीं किसी पे, तो हो सके उसमें थोड़ा भाई किसी ने कह दिया, मान के चलो टेंडर वाली बात मान ली, मेरे तो खबर आएगी भाई टेंडर हो गए 19 से 21 तक के, टेंडर हो रहे हो 23 लाख के, तो उसने तो मेरे को ये बताया, मैंने कन्फर्म ही कर लिया भाई टेंडर हो गए, हाँ टेंडर हो गए, लेकिन कहीं कहीं मतलब आप समझो भाई पूरी जानकारी एकदम ना भी हो पावे। अगर भाई तारागढ़ ये तन्ने जानकारी है तो भाई तुम मैंने बता दी, मैं मेरे और भाइया थी बता दूंगा, तेरे और भाइया थी आगे बता दूंगा, उस तक होगा ये सर्कल चलता रहेगा भाई, जानकारी आगे आगे बढ़ती रहेगी। हो सके मन नहीं दे रहा हो भाई, मेरे तरह जानकारी कम आ रही हो लेकिन गलत नहीं आई पाओगी भाई, यह बात नोट कर लियो भाई, मेरे द्वारा जानकारी आई है तो वह गलत नहीं होगी, कम हो सका है, समझो आपके मान के चलो टेंडर की जानकारी है 19 से 21 तक की मैंने आपसे बता दी, टेंडर हो रहे हो के भाई 21 से 23 तक के, 21 लाख के तो कन्फर्म है वो हो गए, लेकिन 23 लाख के भी हो गए, वो हो सके मेरे द्वारा जानकारी ना आई हो, तो भाई अगर तारागढ़ ये तेरे द्वारा कोई जानकारी हो तो मेरे द्वारा बता दे भाई, मैं अपने और भाई आदि बताऊंगा, बाकी तू कमेंट कर दे इसमें भाई, अपनी वीडियो पे सारे कमेंट देखा भी, कमेंट में एक दूसरे की सवाल जवाब भी कर रहे हैं, पूछे भी है भाई, तू करता है तो इस तरह से एक दूसरे का रल मिलकर काम चल सके भाई। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है पवित्र वर्ष बोलता है रोहतक के 2023 के टेंडर कब होंगे? भाई रोहतक के टेंडर जल्द होने वाले हैं, इसी महीना में मई में ही ये टेंडर हो जाएंगे, या फिर अगले महीने की पहले हफ्ता में आपके टेंडर बिल्कुल हो जाएंगे और 23 तक के ही होंगे रोहतक के, मेरा जरा लगा आसार लग रहा है मैंने। तो अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है भाई मोहित सैल का, भाई जी मैं कैथल से हूँ, मैंने 2023 में अप्लाई कराया था, सारी पेमेंट जमा करवा दी है और डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, हमको कब मिलेगा? देखो भाई मोहित, अगर आप 2023 तक हो, 2023 में आपने अप्लाई करी हुई है, अभी मैं पिछले कमेंट में ये आपको बता रहा था कि भाई कैथल के मान को चलो या फिर उगलाना उचाना टोहाना, मतलब जींद जड़ा की भी सर्कल की हुआ है, उसमें के है भाई, मैंने अभी पिछले कमेंट में बता रहा था कि मैंने जानकारी थोड़ी कम हो चुका है, कैथल के टेंडर हो गए 19 से 21 तक के, कन्फर्म है ये तो, लेकिन एक भाई का यो जो तारागढ़िया है यो मैसेज कर रहा था कि भाई कैथल में टेंडर 23 तक के भी हो गए, कुछ टेंडर हुए हैं, इसने 77 लिख रखे थे, मैंने अभी कन्फर्म नहीं कराया है, बाकी आप अपने नजदीकी दफ्तर में जाकर कन्फर्म भी कर सको कि भाई कैथल में 23 के भी टेंडर हुए या नहीं हुए, मेरे द्वारा कोई खबर आ गई तो मैं आपकी जरूर बता दूंगा। कैथल के बाकी टेंडर हो चुके हैं, 21 तक के तो कन्फर्म है और 23 तक के तारागढ़ वाला बोल रहा था भाई, अगर इसकी बात पर विश्वास करा जाओ तो हो चुके हैं। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है कपिल सैनी का, कपिल सैनी पूछा भाई गुहाना के कब होंगे 22-23 के? गुहाना के भाई टेंडर अगले महीने होने के आसार हैं 22-23 के, 21 तक के तो इसी महीने भी हो सका है, लेकिन 22-23 के टेंडर सुनने में आओ भाई इकट्ठे करेंगे। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ा दो, नेक्स्ट कमेंट है भाई विजय सुहा का, भाई पूछा है 2019 के 7.5 के कब मिलेंगे? भाई देखो और भी जितने भाई हैं, ये भाई भी है और जितने और भी हैं, मैं आपकी बता दूं जो नए जुड़ रहे हैं अपने गले जिसे नहीं दे रहा, बिजली विभाग ने गवर्नमेंट ने
2019 के बाद जिसका भी कनेक्शन का लोड अप्लाई करा जो पे 12.5 तक कम है, उनको बिजली कनेक्शन के देने बंद कर दिए हैं, उनको सोलर दी जावा है। तो भाई ने 2019 में 7.5 की अप्लाई करी थी, तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा किसी भी हालत में फिलहाल। तो आगे गवर्नमेंट की में और रूल निकाला है तो अलग बात है, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा के। शायद आप ये कमेंट मेरे तरफ बहुत आ रहे थे, उसमें तो एक कमेंट आपने यो लिया था कि भाई देखो 2019 से लेकर आगे भी जब आप अगर आप 25 में भी सिक्योरिटी भरो तो आपने यह बात ध्यान रखनी है, आपने 12.5 या उससे ऊपर की सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, चाहे आपका पानी हो या ना हो। लेकिन आप बिजली कनेक्शन लेना चाहो हो तो चाहे आप उसमें 7.5 की मोटर चला लियो, चाहे 5 की चला लियो, लेकिन आपने 12.5 से ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने बिजली कनेक्शन चाहिए है तो। शायद आपका मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगले कमेंट की तरफ बढ़ा तो अगला कमेंट है दीपक का। दीपक पूछा है भाई CGRS कंप्लेंट कैसे करें, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ एक। भाई बिल्कुल CGRS कंप्लेंट जिन भाई नहीं मेरा मैं एक बता दूं, या CGRS कंप्लेंट हुआ है, मान के चलो आपने कोई समस्या है, बिजली की कोई दिक्कत है, मीटर से संबंधित मतलब कोई भी समस्या हो, वह आप कंप्लेंट करो उसको ऑनलाइन, उसे CGRS भी बोलते हैं। तो भाई यह वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा, 2-4 दिन में आपको दे दूंगा। और आज की वीडियो में दोस्तों बस यही था, भी आपके जो सवाल थे मैं उनके जवाब दे सकूं, और मैंने बखूबी मैं दिया भी होगा भाई यहाँ थी। लेकिन कोई गलती सलती होगी तो अपना छोटा भाई समझ कर माफ कर दियो भाई। देखो अगर भूल चुक रह गई हो तो भगवान लेनी देनी है तारा के लिए, ठीक है। जिसका कमेंट नहीं उठा पाए ना आन पाए न, मतलब आपका मन बंधु है जब हमारा कमेंट को नहीं आया, हो सका छूट गया हो, आप इस वीडियो पर कमेंट कर दो अपना, और उस पर लिख दियो भाई मैं दूसरी बार कमेंट करूंगा, आपने मेरा कमेंट नहीं लिया, मेरा जवाब नहीं दिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका जरूर कमेंट पढ़ूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपके पिछले कमेंट थे, सवाल जवाब थे, इनका जवाब दिया आपने। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।